राधे राधे बच्चों, आई होप सो आप लोग का ऑलमोस्ट सारा प्रिपरेशन हो गया होगा। तो कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैक्सिम मिनिमा से मतलब एओडी से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ठीक ना। तो मुझे लगता है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से इस बार क्वेश्चन एक आएगा। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको मैं बताते हुए क्वेश्चंस करवा दे रहा हूँ, ठीक ना। तो कोई भी फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस, ठीक ना, कंटिन्यूअस होना चाहिए ऑन a to b क्लोज इंटरवल। क्या होना चाहिए? a to b जो क्लोज इंटरवल में होना चाहिए, एंड डिफरेंशिएबल ठीक है, डिफरेंशिएबल ऑन a to b, ठीक ना। देन पहला पॉइंट f(x) इज, ठीक, f(x) f dash of x should be greater than equal to 0 for increasing on a to b, ठीक। कोई भी फंक्शन का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हम लोग चेक तभी कर सकते हैं जब वो फंक्शन इन इट्स डोमेन वाली बात याद रखना कि फंक्शन को डोमेन में ही हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करेंगे। इन इट्स डोमेन वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। जो इंटरवल आपका दिया गया है, मतलब a to b डोमेन में वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, और डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए a से लेके b तक के बीच में, ठीक। तो f dash of x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए, ठीक। अब अगर हम इसी के दूसरा पॉइंट बात करते हैं, तो अगर f dash x शुड बी सिर्फ ग्रेटर देन 0 बात करेंगे, सिर्फ ग्रेटर देन 0 फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक, क्लियर। फिर वही a to b के बीच में। तीसरा f dash of x should be less than equal to 0 for decreasing function, ठीक। डिक्रीजिंग फंक्शन कहां? फिर वही सेम डोमेन में a से लेके b के बीच में, ठीक। एंड चौथा पॉइंट अगर बोला जाएगा f dash of x should be less than 0 for strictly decreasing function, ठीक। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको दिमाग में रखना है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करने के लिए। इंक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए? f dash of x, ठीक ना, शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। f dash of x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर इन इट्स डोमेन, मतलब a to b के बीच में। और f स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए f dash of x शुड बी ग्रेटर देन 0, इक्वल टू इसमें होल्ड नहीं करता। देखिए मैंने यहाँ पे इक्वल टू होल्ड नहीं किया। अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला जाए और आप वहां पे इक्वल टू होल्ड कर दिएगा तो आपको अंडा मार्क्स, मतलब 0 मार्क्स मिलेगा, ठीक ना। और यहाँ पे f dash of x शुड बी लेस देन इक्वल टू 0 फॉर डिक्रीजिंग के लिए, f dash of x शुड बी लेस देन 0 फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए, ठीक ना। ये मेन पॉइंट्स है जो आपके अपने दिमाग पे रखिएगा फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करने के लिए, ठीक ना। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, कुछ क्वेश्चन आपको करवा दे रहा हूँ बेसिक से, तो जैसे कि आप आराम से 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन तो आ नहीं आना इस बार, ठीक। तो पहला क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं यहां से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड
ठीक, द इंक्रीजिंग, फाइंड द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इंटरवल। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल निकालना है। कोई फंक्शन दिया हुआ है आपका एफ एक्स इक्वल टू 2x³ माइनस 3x। ठीक, अगर इस फंक्शन का डोमेन बात करते हैं हम लोग, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल फंक्शन है। क्यूबिक पॉलिनोमियल फंक्शन माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक डिफाइन होता है। देखो एफ एक्स क्या है, 2x³ माइनस 3x है ना। तो ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो अगर इसका डोमेन बात करते हो तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यू, ये आएगा कि नहीं? बात बताओ, ये बात बताओ कि इसका आर डोमेन और रियल वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा? तो इस ऑल माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी में किस इंटरवल में ये फंक्शन बढ़ेगा और किस इंटरवल में ये फंक्शन घटेगा, ये पता करना आपको। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग फंडा और डिक्रीजिंग फंडा। तो इंक्रीजिंग के लिए क्या मैंने बताया कि एफ डैश ऑफ एक्स सबसे पहले क्या करोगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, इंक्रीजिंग के लिए, किसके लिए? फोर इंक्रीजिंग के लिए। ठीक, एरो इंडिकेट क्या करवा रहा है, ये एरो ऊपर जा रहा है तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन का बता रहा है। एग्जामिनेशन में ये मत लिख दीजिएगा फॉर इंक्रीजिंग वर्ड लिखिएगा, वो तो मैं लिख रहा हूं। तो यहां से जब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, 6x² माइनस 3 शुड बी ग्रेटर देन 0। इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, अब यहां से 6 कॉमन ले लेता हूं मैं, तो क्या आएगा, 6x² माइनस हाफ शुड बी ग्रेटर देन 0। तो मतलब x² माइनस हाफ शुड बी ग्रेटर देन 0। ये पॉजिटिव है तो ये उस साइड जाएगा तो साइन चेंज तो होता नहीं है। अगर नेगेटिव रहता है तो भेजते हैं तो साइन चेंज करना पड़ता मुझे, ठीक ना। तो क्या आ गया, x प्लस 1/√2 इंटू एक्स माइनस 1/√2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कीजिए, तो यहां से कितना आएगा, माइनस 1/√2, और यहां से कितना आएगा, और एक क्या आएगा, इसको 0 किए तो माइनस 1/√2, इसको 0 किए तो प्लस 1/√2। ठीक, अब 1/√2 से ज्यादा वैल्यू, 1/√2 से ज्यादा क्या होगा, 0 1, 0 तो नहीं आएगा, 1 आएगा। 1 पुट के इसके बीच में 0 आएगा ना, तो इससे ज्यादा क्या होगा 1, 1 से ज्यादा इसमें पुट करके देखिए तो क्या आएगा, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। और आपको निकालना क्या है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग दोनों इंटरवल निकालना, ठीक ना। तो फॉर इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग के लिए कौन सा इंटरवल देखते हैं हम लोग, हमेशा पॉजिटिव पार्ट। देखो यहाँ ग्रेटर देन 0 मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव पार्ट। तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस 1/√2 तक, यूनियन 1/√2 से लेके ग्रेटर देन होल्ड, इंक्रीजिंग बोला है तो यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू है, इसलिए हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे। और यहां 1/√2 से लेके इंफिनिटी तक। ठीक, ये क्या मिल गया आपको, इंक्रीजिंग इंटरवल। और अब डिक्रीजिंग, फॉर डिक्रीजिंग के लिए, फॉर डिक्रीजिंग के लिए बस ये वाला इंटरवल, तो x बिलोंग्स टू माइनस हाफ से लेके हाफ के बीच में, माइनस 1/√2, √2 से लेके, ठीक, कोई दिक्कत, क्लियर हो गया इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कंसेप्ट। अब कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं, आप पहले ट्राई करो खुद से, देन मेरा वीडियो का सॉल्यूशन देखोगे, ठीक ना, खुद से पहले ट्राई करोगे। Find the interval, find the interval
in which the function f डिफाइंड है तो आपका R टू R ठीक है, डिफाइन है R टू R और डिफाइंड बाय fx इक्वल टू x e के पावर x e के पावर x is increasing ठीक ना। तो आप देखिए क्या बोला है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ आर टू आर, फंक्शन कहां डिफाइंड है, माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक डिफाइंड है बाय एफ एक्स, जो फंक्शन दिया गया है एफ एक्स दिया है एक्स इक्वल टू एक्स इंटू ई के पावर एक्स इज इंक्रीजिंग। तो वो इंटरवल आपको पता करना है जहां पे ये फंक्शन इंक्रीजिंग कर रहा है, ठीक ना। तो पहले आप ट्राई करो खुद से, देन आपको मैं बताता हूं। ऐसे भी डोमेन इसमें चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो इसका x का हर वैल्यू पे फंक्शन डिफाइन है, e के पावर x तो ऑलवेज माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक डिफाइन होता है, ठीक। तो आप इसको खुद से ट्राई करो, पहले वीडियो को पॉज करके देन मुझसे बात करो, ठीक ना। अब देखो जिससे नहीं बनना, देखो यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे सबसे पहले। तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या है, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां से e के पावर x प्लस e के पावर x इंटू 1, ठीक। इसको डिफरेंशिएट कैसे किया मैंने, u इंटू वी लगा के x को एज इट इज e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x, फिर e के पावर x को एज इट इज x का डिफरेंशिएशन 1, ठीक। तो अब एफ डैश ऑफ x e के पावर x कॉमन ले लिए तो यहां से क्या है x प्लस 1, ठीक। अब फॉर इंक्रीजिंग के लिए, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन होने के लिए e के पावर x प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब यहां पे लिख देते हैं एफ डैश शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब थोड़ी सी ध्यान दो यहाँ पे कि e के पावर x से ग्राफ ऐसे आप लोगों ने पढ़ा है ना। तो e का पावर x ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये जो फंक्शन है ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है ना। देखो ग्राफ कि x एक्सिस से नीचे तो कभी आता नहीं है ग्राफ। तो इस इनइक्वालिटीज का साइन चेंज करने का औकात किस में है, बस ये वाला टर्म ये औकात इसको साइन चेंज कर सकता है। तो ये जो x प्लस 1 डोमिनेटिंग फैक्टर है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग डिसाइड करने का, ठीक ना। ये तो ऑलवेज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव तो ये ऑलवेज पॉजिटिव ही दिखाएगा। तो ये x प्लस 1 ही डिसाइड करेगा ना कि इसको इंक्रीजिंग इंटरवल और डिक्रीजिंग इंटरवल कहां रहेगा, कब ये बढ़ रहा है कब ये घटता हुआ वैल्यू देगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या किए कि x प्लस 1 नंबर लाइन पर प्रेजेंट किए, तो इसको 0 के बराबर करके देखे। तो इसको 0 के बराबर किए तो -1, तो -1 से ज्यादा वैल्यू मान लो 0 पुट करके देखते हो, तो 0 पुट करके देखो तो क्या मिलेगा, ये पॉजिटिव वैल्यू। तो क्या मिला आपको, प्लस माइनस। तो x बिलोंग्स टू -1 से लेके इंफिनिटी तक, ये आपको इंक्रीजिंग इंटरवल दे देगा। अगर इस क्वेश्चन में यहां तो ये इंक्रीजिंग इंटरवल ही निकालने बोला है, अगर ये डिक्रीजिंग बात करता है कि डिक्रीजिंग इंटरवल क्या होता है, तो फॉर डिक्रीजिंग क्या होता है बताओ, -इंफिनिटी से लेके -1 तक, ठीक। ये आपको इंक्रीजिंग इंटरवल हो गया, ठीक। ये आपको क्या हो गया, डिक्रीजिंग इंटरवल। कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फाइंड द इंटरवल, फाइंड द इंटरवल in which fx equal to 10x minus 4x, x belongs to 0 to pi by 2 is पहला पॉइंट, पहला क्या निकालना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, देन सेकेंड पॉइंट निकालना है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक ना, तो ये निकालना है आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वैल्यूज। ठीक, वो भी डोमेन आपको दिया है, किसके अंदर चेक करना है, 0 से लेकर पाई बाय 2 के बीच में ही चेक करना है आपको। डोमेन इसी इंटरवल में चेक करना है, 0 से लेकर पाई बाय 2 तक में। इससे बाहर आपको कुछ भी चीज देखना ही नहीं है। अगर आ भी रहा है तो हमको इग्नोर मारना है। ठीक ना, कुछ चीजें होता है ना जो इग्नोर मारना पड़ता है, सेम, क्योंकि हमारे पास ये डोमेन मेंशन किया हुआ 0 से लेकर पाई बाय 2 के बीच में ही चेक करना है। ठीक ना, तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट। एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ, 10x माइनस 4x। ठीक, क्लियर, यहां तो कोई दिक्कत नहीं ना, अब सर कुछ तो की, दिक्कत कहां से होगा। एफ डैश ऑफ एक्स, 10x का डिफरेंशिएशन बोलो जल्दी से, 10x का डिफरेंशिएशन, हाँ, सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 4। तो एफ डैश ऑफ एक्स, इसको हम लोग लिख सकते, इसको लिख सकते 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4, तो 1 माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, तो अब फॉर इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए, एफ डैश ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। ये आप लिखिएगा कि क्या कर रहे हो। ठीक ना, ऐसा नहीं कि छोड़ दोगे, मतलब 1 माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक, अब मैं यहां से 4 कॉमन ले रहा हूं, तो 4 जब कॉमन लिया तो यहां पे क्या आ गया, 1 माइनस बाय 4 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक, तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये भी पॉजिटिव वैल्यू, ये दोनों तो कुछ करने वाला है नहीं, जो भी कुछ करेगा तो यही, तो 1 बाय 2 माइनस कॉस एक्स वन बाय 2 प्लस कॉस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यहां से तो बस ये पता चला कि कॉस एक्स 0 नहीं होना चाहिए, तो कॉस एक्स 0 कब होता है कि पाई बाय 2 पे। ठीक, क्लियर, तो ऐसे भी यहां पे कुछ ऐसा नहीं आएगा, कोई दिक्कत। लिखना चाहते हो तो आप यहां पे लिख भी दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, यहां तो कोई दिक्कत नहीं, 4 को मैंने उस साइड भेज दिया, 4 को उस साइड भेज दिया। अब इसको 0 किए, इसको 0 किए, ठीक ना, तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए, तो ये हाफ माइनस हाफ दे रहा और हाफ दे रहा है। इसको 0 किए तो माइनस हाफ, इसको 0 किए तो हाफ। ठीक, क्लियर, तो हाफ से ज्यादा वैल्यू कॉस एक्स है, ये कॉस एक्स है, ये नंबर लाइन रिप्रेजेंट किसका हो रहा है, कॉस एक्स का हो रहा है, तो कॉस एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ सकता है, 1 तक।
ठीक, तो हाफ से ज्यादा वैल्यू पुट करके, देखो मान लो 1 ही पुट कर देते हैं, तो 1 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपको नेगेटिव वैल्यू, और ये क्या दे देगा आपको पॉजिटिव वैल्यू। ठीक, तो ये आपको क्या दे देगा नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक, तो cos x क्लियर यहां तक। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है क्या कि हमारे पास अगर यहां पे ये बात नहीं करता कि 0 से π/2 के बीच में बात करें, तो ये पूरा रीजन आ जाता। ठीक, लेकिन वहां पे x का वैल्यू, ये हमारे पास x का वैल्यू ऑलरेडी मेंशन है कि x का वैल्यू सिर्फ 0 से लेकर π/2 के बीच में ही चेक करना है। ठीक, मतलब cos x का ग्राफ ये होता है 0 π/2 है। तो बस ये वाला रीजन में हमको चेक करना है, इससे बाहर हमको कोई लेना देना दुनिया से है ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं, इधर वाला रीजन और इधर वाला रीजन से कोई मतलब है ही नहीं हमको। तो बस इस इंटरवल में हमको देखना है, तो इस इंटरवल में cos हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो बस ये वाला रीजन तो हमको चेक करना ही नहीं है, तो हम लोग कौन सा चेक करेंगे, यहां से इधर चेक करेंगे। ठीक, वो भी कहां तक, ऐसे नहीं कि इंफिनिटी तक जाएगा। तो हम लोग यहां पे अगर cos x को लिख लेंगे, cos x बिलोंग्स टू हाफ टू 1, ओ ब्रैकेट वाले खेला देखना, ठीक ना, क्योंकि स्ट्रिक्टली बोला है, स्ट्रिक्टली में बस क्लोज ब्रैकेट नहीं लगा सकते हैं, कोई दिक्कत। तो यहां से अगर x बिलोंग्स टू बात करेंगे, तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा आपका, हाफ कब आता है, cos में हाफ कब आता है π/3 पे, और cos 1/2 1 कब आता है π/1 कब आता है, cos 1 0। ठीक, क्लियर, 0 समझ में गया। तो x बिलोंग्स टू यहां पे हम लोग बात करेंगे 0 to π/3 के बीच में। ठीक, किसके लिए, इंक्रीजिंग के लिए। ओ वेट, इंक्रीजिंग का बात कर रहे हैं हम लोग, डिक्रीजिंग का नहीं। ठीक, तो f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव इंटरवल ना, तो पॉजिटिव इंटरवल मतलब क्या आ गया आपके पास, ये तो मैंने डिक्रीजिंग इंटरवल का बात कर दिया, मतलब ये हमारा सेकंड पोजीशन का बात आ गया। ठीक, सॉरी मिस्टेक्स हो गया थोड़ा सा। तो इंक्रीजिंग का बात करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, -हाफ से लेकर हाफ तक, इंक्रीजिंग का बात कर रहे हैं। लेकिन cos x बिलोंग्स टू 0 to हाफ, ठीक ना, 0 to हाफ। हमको इंक्रीजिंग बात करेंगे तो इंक्रीजिंग तो इधर आएगा ना, ये तो डिक्रीजिंग वाला बात आएगा, ये इधर किसके लिए आएगा डिक्रीजिंग, ये किसके लिए आएगा इंक्रीजिंग आएगा ना। f डैश ऑफ x क्या था, ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 किस इंटरवल में आ रहा है, पॉजिटिव वाला पार्ट लेंगे ना, तो बस -हाफ से लेकर हाफ के बीच में जाएगा। और लेकिन -हाफ से लेकर हाफ के बीच में नहीं ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारा ये डोमेन क्या दिया हुआ है 0 से लेकर π/2 के बीच में, मतलब बस हमको इस इंटरवल में चेक करना है, तो 0 से लेकर हाफ π/2 के बीच में जाएगा, तो मतलब 0 से लेके 1/2 तक जाएगा। तो यहां से x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, cos 0 कब होता है π/2 पे, और हाफ कब होता है π/3 पे, तो π/3 to π/2। ठीक, ये किसके लिए आ गया, इंक्रीजिंग के लिए।
फॉर डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बात कर रहे हैं। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मतलब ये वाला इंटरवल नेगेटिव, तो एफ डैश ऑफ एक्स शुड बी लेस देन 0, मतलब cos x बिलोंग्स टू हाफ टू 1। cos x हाफ कब होता है? पाई बाई 3 पे, और 1 कब होता है? 0 पे, तो x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 3। दैट्स योर आंसर। कोई दिक्कत? पक्का? थोड़ा सा मुझे साइन देखने में प्रॉब्लम हो गया था। एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव इंटरवल चेक करेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन 0 मतलब सिर्फ नेगेटिव इंटरवल चेक करेंगे। ठीक, क्लियर? अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दस 12 क्वेश्चन है तो आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन, फाइंड द इंटरवल, फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू माइनस 3 log x प्लस 1 प्लस 4 log x प्लस 2 माइनस 4 बाय x प्लस 2 x प्लस 2। ठीक, इज strictly increasing or strictly decreasing। अब यहां पे देखो, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें आपके पास डोमेन पता ही नहीं है। ठीक ना, डोमेन तो पता है नहीं। जब डोमेन पता नहीं रहे ना, तो आपको क्वेश्चन में डोमेन नहीं दिया रहे तो आप एक बार डोमेन उसको निकाल लेना। क्यों निकाल लेना? आप कुछ ऐसा पॉइंट आ जाएगा आफ्टर सॉल्यूशन जो कि उसके डोमेन में है ही नहीं, रहेगा ही नहीं। ठीक ना, तो भी आपका वो नंबर लाइन पे आ सकता है। तो वो सब सारा वैल्यू को हम लोग को नेग्लेक्ट करना पड़ता है, हटाना पड़ता है, तभी हम लोग उसके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिसाइड कर पाते हैं। ठीक ना, क्लियर? तो ये थोड़ा सा आप ध्यान देना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि बच्चे लोग डोमेन निकालते ही नहीं और फुल टू स्पीड में लगे रहते हैं, मुन्ना भाई एमबीबीएस की तरफ। ठीक नहीं, वो तो एमबीबीएस क्लियर हो गया था उनका। चलो यहां पे देखो, अब ये एफ एक्स का बात करते हैं, तो इसका डोमेन बात करेंगे तो क्या आएगा? इस फंक्शन का डोमेन क्या आएगा? बोलो बोल भाई बोल। ठीक, तो क्या आएगा? x प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक, इसका डोमेन बात करेंगे तो क्या आएगा? x प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन 0। इसका और रियल वैल्यू x प्लस 2 शुड नॉट इक्वल टू 0, x बाकी सब वैल्यू हो सकता है। तो यहां से x शुड बी ग्रेटर देन -1, x शुड बी ग्रेटर देन -2, और यहां से क्या आ रहा है? x बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट -2। ठीक, जब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट देख लेते हैं कि कॉमन रीजन क्या आएगा, क्योंकि 3 अलग अलग फंक्शन है, तो तीनों अलग अलग फंक्शन का हम लोग क्या निकालते हैं? डोमेन पार्ट। डोमेन निकालने के लिए इंटरसेक्शन लेते हैं कि तीनों के डोमेन का कॉमन रीजन कौन सा है, तभी आप लोग उसका फाइनल डोमेन बताते हो। ठीक, तो ये क्या बोल रहा है? -1, ये बोल रहा है -2, और ये तो बोल रहा है कि सारा वैल्यू दे दो भाई, बस हमको -2 छोड़ दो। ठीक, इसको तो कोई दिक्कत है नहीं, ये सिर्फ -2 पे दिक्कत है, बाकी सब तो वैल्यू वो एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये इधर जाना चाह बोल रहा है, ये इधर जाना चाह रहा है। तो जब तीनों फंक्शन का कॉमन रीजन देखेंगे तो हमारे पास ये वाला रीजन आ रहा है।
ठीक। तो x बिलोंग्स टू -1 से लेके इंफिनिटी के बीच में, तो इसी रीजन में हमको डोमेन चेक करना है, मतलब x बिलोंग्स टू -1 से लेके इंफिनिटी के बीच में ही हमको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, इसके बारे में हमको सॉल्यूशन को बताना है, इससे बाहर नहीं। -1 के इधर हमको चेक करना ही नहीं। हो सकता है कि जो सॉल्यूशन आए, मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करने में सॉल्यूशन आए करते टाइम कुछ टर्म्स इसका आ जाए, तो वो सब चीजें मैं ये बोल रहा हूं कि उसको हटा देना, ठीक ना। दैट्स द रीजन में ये डोमेन निकालने बोलते हैं। यहां तो कोई दिक्कत? पक्का श्योर कि डोमेन क्यों निकाल रहे हैं? क्लियर हो गया ये बात? गार्गी क्यों निकाले, समझ में आ गया? पक्का? अर्चना क्लियर? श्याम बिहारी से तो आई होप सो बन गया होगा मेरे से पहले। सुप्रीत बना? चल देखा यहां पे, तो आपका डोमेन, इस फंक्शन का डोमेन क्या है? डोमेन आप यहां पे साइड पे लिख लो, डोमेन -1 से लेके इंफिनिटी तक के बीच में, ठीक। तो सबसे पहले एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे। एफ डैश ऑफ क्या आएगा? -3 बाय एक्स प्लस 1 प्लस 4 बाय एक्स प्लस 2 प्लस 4 बाय एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। ये फंक्शन है, इसको तो डिफरेंशिएट कर सकते हो आप लोग, ठीक ना। तो डिफरेंशिएशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आना चाहिए। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो एफ डैश ऑफ एक्स, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1, ठीक। तो एक्स प्लस वन है, तो क्या आएगा यहाँ पे? -3 एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, और यहां क्या आ जाएगा? +4 एक्स प्लस 1, ठीक। इसे सॉल्व करके देखते हैं क्या आ रहा है। एफ डैश ऑफ एक्स यहां से आ गया -3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स प्लस 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स प्लस 2 प्लस 4 एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर और एक्स प्लस 1। यहां तो किसी को कोई कष्ट? तो जब एफ डैश ऑफ एक्स सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं तो क्या आएगा? यहां से -3 एक्स स्क्वायर, यहां से +4 एक्स स्क्वायर थे, एक्स स्क्वायर बचेगा, यहां से आ गया -12 एक्स और -12 एक्स प्लस 12 एक्स, तो कैंसिल, तो +4 एक्स बचेगा। देखो यहां से -12 एक्स है और यहां से +12 एक्स, तो कैंसिल आउट हो, चल बसा वो दोनों, और यहां से +4 एक्स, तो वो लिख दिया मैंने। -12 प्लस 8 प्लस 4, तो 12, वो तो चल बसा था डायरेक्ट। तो यहां पे क्या बचा आपके पास? x प्लस 2 का होल स्क्वायर और x प्लस 1, बस यही बचा। इधर अब कर दे रहा हूं मैं डिफरेंशिएशन वाला पार्ट। ये तो डोमेन है, इसको आप ऐसे घेरा करके रख लो कि अपने दिमाग में रखना। तो अब इसको जब नंबर यहाँ पे करते हैं एक पार्ट, एफ डैश ऑफ एक्स, यहां से ऊपर, यहां से x कॉमन ले रहे हैं, x कॉमन लिए तो x प्लस 4, नीचे से x प्लस 2 होल स्क्वायर x प्लस 1, ठीक। इधर अब कर दे रहा हूं 4 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, 4 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एफ डैश ऑफ एक्स क्या होना चाहिए? शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो जब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन होना चाहिए, एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, और यहां पे x प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पर प्रेजेंट कीजिए,
इसका तो कोई औकात ही नहीं, इसको तो हम लोग भेज सकते हैं क्योंकि ये साइन को चेंज करने वाला है नहीं। तो इसको जीरो किए तो ये जीरो के बराबर आ गया, और इसको जीरो किए तो ये -1, 0 -1 -4। ठीक, अब अच्छा अगर आप इसको जीरो कर भी देते हो, मान लो कर देते हो आप -2 और ये -4, ठीक, तो भी देख लो आप जीरो से ज्यादा वैल्यू पुट करके देखते हैं। जीरो से ज्यादा वैल्यू मतलब 1 पुट करके देखें तो ये ऑलवेज पॉजिटिव, प्लस -1 तो यहाँ पे माइनस, फिर ये प्लस, अब ये स्क्वायर इसके पास तो ये प्लस ही रहेगा, फिर ये माइनस। अब देखो अगर जो बच्चा डोमेन नहीं निकालता तो उसके साथ क्या प्रॉब्लम होता, वो इंक्रीजिंग इंटरवल में क्या लिख देता, -0 से लेकर इंफिनिटी तक, फिर -4 से लेकर -1 तक, ठीक, ये इंक्रीजिंग लिख के दे देता वो। अगर जो बच्चा, मैं वापस एक अपने स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूं, जो बच्चा डोमेन नहीं निकालता बिहारी तो क्या करता, वो 0 से लेकर इंफिनिटी तक का प्लस माइनस इन यूनियन -4 से लेके -1 तक एक्सेप्ट -2 ये लिख के दे देता वो। लेकिन हमारा डोमेन क्या है कि -1 से लेके इंफिनिटी तक में ही चेक करना है, -1 से लेके इंफिनिटी तक इधर ही चेक करना है। इधर तो हमको कोई टेंशन ही नहीं, जब ये हमारा डोमेन में है ही नहीं तब इधर वाला रीजन क्या करेंगे, इधर वाला रीजन तो हमको देख के कोई फायदा नहीं ना। जब ये हमारे डोमेन में है ही नहीं, जो चीज हमारे पास है ही नहीं उसके बारे में बात करें, क्या करेंगे हम लोग, कुछ तो करने वाले हैं नहीं। ठीक, तो अगर इंक्रीजिंग का बात करेंगे, इंक्रीजिंग का स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का बात करें तो x बिलोंग्स टू क्या आएगा, इतना रीजन तो यूजलेस है, इतना रीजन इधर वाला, तो 0 से लेके इंफिनिटी तक, ठीक। और जब डिक्रीजिंग का बात करेंगे तो -1 से x बिलोंग्स टू -1 to 0। कोई दिक्कत, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का डोमेन है, ये रेंज मतलब इस इंटरवल में फंक्शन हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखेगा और इस इंटरवल में फंक्शन हमेशा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दिखेगा। क्लियर, दैट्स द रीजन मैंने बोल रहा हूं हर बार कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप हमेशा डोमेन निकाल के देख लेना, नहीं तो आप फंस जाओगे, गंदा फंसोगे, गंदा, आपको मतलब श्योर है कि फंस जाओगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं हम आपको, fx इक्वल टू है 2x प्लस cot इनवर्स x प्लस log रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x इज इंक्रीजिंग इन R। ठीक ना, ये प्रूफ दैट है आपको पास कि प्रूफ दैट fx जो फंक्शन दिया हुआ है, ठीक ना, fx जो फंक्शन दिया हुआ है इस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं यूज किया गया, ठीक ना, ध्यान देना, अरे भाई इधर ध्यान देना थोड़ा सा। चैट जीटीपी, गूगल, स्नैपचैट जो भी करना है आप बाद में कर लेना। अगर आपको ये सब करके सॉल्यूशन करके अगर मजा आ रहा है देन इट्स ओके, मैं कुछ नहीं बोलने वाला, आप सॉल्यूशन देख लो, अगर बन रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं तो सॉल्यूशन देखो। अब देखो यहाँ पे कि जो बच्चा अगर इसको देखेगा ध्यान से तो यहां पे ऑलरेडी ये मेंशन है इन R, तो आपको डोमेन चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर वो डोमेन R नहीं लिखता तो हमारे लिए थोड़ा सा सरदर्द होता है कि आप चेक करना पड़ता है कि इसको कौन कौन सा पॉइंट पे ये फंक्शन अनडिफाइन है या क्या है, वो चेक करना पड़ता। तो वो तो हम लोग चेक करने वाले हैं नहीं, क्योंकि ये बोल दिया R पे डिफाइन है।
ठीक ना। अब इसको एफ डैश ऑफ एक्स निकालते हैं सबसे पहले। एफ डैश ऑफ एक्स, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां से 2, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो x से काम कौन कर रहा है, ये पूरा टर्म कर रहा है x का काम, ठीक। लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो x पूरा काम कौन कर रहा है, पूरा टर्म x से काम कर रहा है, तो क्या लिखेंगे 1/√x² प्लस 1 माइनस 1, ठीक, इनटू। अब चेन रूल के अकॉर्डिंग लॉग का जो डिफरेंशिएशन कर दिए, चेन रूल के अकॉर्डिंग इसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है हमको, ठीक। तो रूट का डिफरेंशिएशन मैंने क्या पढ़ाया था आपको, रूट का डिफरेंशिएशन 1/2√x, ये आपने याद रखिएगा आप, ठीक ना। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2√x, तो 1/2√x के हिसाब से 1/2√x